हेलो दोस्तों, मेरा नाम है परमजीत और आप देख रहे हैं परमजीत क्लासेस यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका परमजीत क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। हमने पिछले वीडियो में 9th का पार्ट 1 का नाम है विज्ञान और मापन का एक पार्ट डिस्कस किया है और ये दूसरा पार्ट होने वाला है विज्ञान और मापन का, जिसमें हम पहले पढ़ चुके हैं विज्ञान का डिफिनेशन पढ़ चुके हैं, मापन के बारे में पढ़ चुके हैं, भौतिक राशियों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मात्रकों की पद्धतियों के बारे में, मात्रकों की पद्धतियों। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए ताकि ऐसी एजुकेशनल वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, आधारी राशियों के मात्रकों को आधारी मात्रक और व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। आधारी राशियों के मात्रकों को आधारी मात्रक और व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। आधारी राशियों के मात्रकों को आधारी मात्रक कहते हैं। आधारी मात्रक का मतलब आधारी मतलब हो जाएगा बेस या बेसिक यूनिट्स, और दूसरा हो जाएगा व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। इसका लिख लीजिए दोस्तों, डिराइव यूनिट्स। आधारी राशियों के मात्रकों को आधारी मात्रक और व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ये तो हो गया आधारी राशियों के मात्रकों को आधारी मात्रक और व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक। अब इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। पर निर्भर नहीं करती है उसे आधारी मात्रक कहते हैं, और जो आधारी मात्रकों के पदों में व्यक्त की जाती है, आधारी मात्रकों की सहायता से व्यक्त की जाती है, उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। आधारी मात्रक का डिफिनेशन मतलब एग्जाम्पल हो जाएगा लंबाई, द्रव्यमान, समय, लेंथ, मास, टाइम etc। और व्युत्पन्न मात्रक का एग्जाम्पल हो जाएगा मतलब कि जैसे में क्षेत्रफल, आयतन, और क्षेत्रफल हो जाएगा, आयतन हो जाएगा, वह राशि जो किसी अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करती है, उसे आधारी मात्रक कहते हैं। अब एग्जाम्पल में हो जाएगा लंबाई, द्रव्यमान, समय। लंबाई, द्रव्यमान, समय, लेंथ हो जाएगा, मास, टाइम।
जो आधारी मात्रकों पर निर्भर करता है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। एग्जाम्पल मतलब कि जैसे मैं क्षेत्रफल आयतन वेग ऊर्जा संवेग बल etc। क्षेत्रफल का हो जाएगा एरिया एरिया। आयतन का वॉल्यूम VOLUME वॉल्यूम। वेग का हो जाएगा वेलोसिटी VELOCITY वेलोसिटी। ऊर्जा का हो जाएगा एनर्जी ENERGY एनर्जी। संवेग का हो जाएगा मोमेंटम MOM मोमेंटम। और बल का हो जाएगा फोर्स। वह राशि जो किसी अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करती है उसे आधारी मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई को मीटर अगर लिखा जाता है तो मीटर में लिखा जाता है। द्रव्यमान को किलोग्राम में तो सिर्फ एक ही है, टाइम सेकंड में होता है। और जो क्षेत्रफल होगा इसका अगर क्षेत्रफल का देखा जाए तो L गुने L करिएगा तो लंबाई गुने मतलब चौड़ाई करिएगा तब क्षेत्रफल होगा। आयतन का L गुने L मतलब लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई करिएगा तो अब जाके हो जाएगा आयतन। और वेग का करिएगा तो वेग का करिएगा मतलब कि विस्थापन बटा समय। ऊर्जा का करिएगा तो कार्य बटा समय। और संवेग का करिएगा तो द्रव्यमान गुने वेग। और बल का F बराबर ma होता है, सूत्र होता है जिसका मतलब कि फोर्स मतलब बल बराबर द्रव्यमान बटा द्रव्यमान गुने त्वरण। तो इतना हो गया। अब हम आगे बात करते हैं। सभी प्रकार की राशियों के लिए मात्रकों आधारी तथा व्युत्पन्न दोनों के पूरे समूह को मात्रकों की पद्धतियां कहते हैं, मतलब सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। सभी प्रकार की राशियों के लिए मात्रकों कोष्ठक में हो जाएगा आधारी मात्रकों तथा व्युत्पन्न मात्रकों। सभी प्रकार की राशियों के लिए मात्रकों आधारी मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रकों के पूरे समूह को मात्रकों की पद्धतियां कहते हैं। इसका मतलब मात्रकों की पद्धतियां का मतलब इंग्लिश में जो लिखना चाहे सिस्टम ऑफ यूनिट SYSTEM OF UNITS।
पूरे विश्व में आधारी मात्रकों की वजह से FPS हो जाएगा। FPS का मतलब फुट पाउंड सेकेंड, CGS हो जाएगा सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, और तीसरा हो जाएगा MKS मतलब कि मीटर किलोग्राम सेकेंड। समय जो है हमेशा सेकेंड में ही रहेगा, चाहे कोई पद्धति भी हो, MKS हो, CGS हो, FPS हो। चलिए लिख लेते हैं मात्रकों की कई पद्धतियाँ। प्रचलित हैं, उनमें कुछ निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित इस प्रकार हैं। पहला लिख लीजिए दोस्तों, हमने बताया कि FPS हो जाएगा FPS, दूसरा CGS, तीसरा MKS। और FPS का मतलब फुल फॉर्म हो जाएगा फुट पाउंड सेकेंड। CGS का सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। और MKS का हो जाएगा मीटर किलोग्राम सेकेंड। ये 3 पद्धतियाँ हैं। इसको जो बच्चे हिंदी में लिखना चाहे वो भी लिख ले। पाउंड सेकंड, इसका हो जाएगा सेंटीमीटर, उसके बाद है ग्राम, सेकंड, और उसके बाद है मीटर किलोग्राम, और उसके बाद है सेकंड। ये तीनों हो गया। हमने FPS, CGS और MKS मतलब फुट पाउंड सेकेंड, CGS मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, और MKS मतलब हो जाएगा मीटर किलोग्राम सेकेंड। अब तीनों को हम विस्तार से पढ़ते हैं। पहला हमने लिखवाया था FPS फुट पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड। इसके बाद पढ़ लेते हैं। इसमें फुट पाउंड सेकेंड मतलब क्या होता है, फुट हो जाएगा मतलब जो लंबाई है उसको फुट में नापेंगे। बोलते हैं ना 1 फुट है, 2 फुट है, 3 फुट है, 5 फुट है, लंबाई को फुट में मापेंगे। और जो मास होता है मतलब द्रव्यमान जो होता है उसको क्या किस चीज़ में मापेंगे, पाउंड में मापेंगे। मतलब जैसे केक लेने जाते हैं आप लोग तो उसमें बोलता है किलोग्राम से नहीं मिलता है पाउंड से। 1 पाउंड का केक है, 2 पाउंड का केक है, 3 पाउंड का, ऐसे करके। और टाइम जो होगा हमेशा सेकंड में ही नापा जाएगा, चाहे कोई भी पद्धति हो। तो ये हो गया। तो इसको लिख लीजिए, फुट लंबाई के लिए ऐसे लिख देते हैं, लंबाई के लिए फुट और द्रव्यमान के लिए पाउंड और समय के लिए सेकेंड। ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं, अब हम बात